धीरे करके बसंती जी अपनी छोटी मोटी गलतियों जो भी होता है हर चीज को सुधार करके अपनी डेली लाइफ में भी सुधार की। पहले उनकी वीडियो जब देखा करते थे तो अच्छा हमें भी नहीं लगता था, सिर्फ रोना धोना यही सब वीडियो में आती थी। क्योंकि भाई इंसान के पास जब पैसा ना हो तो रोना धोना ही जिंदगी में लगा रहता है। जब पैसे कमाई अच्छे होने लगते हैं, पैसे आने लगते हैं तो रोना धोना खत्म हो जाता है। धीरे धीरे करके बसंती जी उनके भाई बसंती जी लोगों के घर में जाती है काम करने के लिए। बहुत परेशानी होता है, वीडियो देखने में भी शर्म लगता है ना। लेकिन बसंती जी को वहां पे जाने के बाद बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। किसी लोगों को अच्छा लगता है उनका वीडियो बनाना, किसी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये जरूरी नहीं है कि ब्लॉगिंग हर किसी को पसंद ही आती है। कुछ लोग अलग में कह देते हैं खाना बनाने के लिए घर का ब्लॉगिंग करने को नहीं करते हैं। हर चीज का रीजन होता है। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी शहर किसी को किसी भी दुकान में जाइए तो जरूरी नहीं कि वहां पे परमिशन मिल जाएगा। लेकिन इधर माने बड़ी जेठानी जी की बहुड़िया जेठानी जी की बहुड़िया आजकल बहुत सुर्खियों में चल रही है। क्योंकि पब्लिक सभी मिलके उनको भी वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वो मुंह नहीं खोल रही हैं, लेकिन वो भी इधर उधर निकलती हैं हवा लेने के लिए। हम तो सोचते थे कि बहुड़िया एक सनातनी है, राधे राधे करती है, राधे राधे का तिलक लगाती है। बिल्कुल ही ये दुनिया से अनजान है, ये रंगीन मिजाज की नहीं है बहुड़िया। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दबा के। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब तक के एपिसोड में आपने देखा था वीडियो हम बहुत कम ही बनाते हैं, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं तो उस पॉइंट्स पे अपना मत रखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि भाई हमारा भी चैनल है, बसंती जी की चर्चा दिन रात होती रहती है। परेशान हो जाते हैं सुन सुन करके। लेकिन धीरे धीरे करके बसंती जी अपनी छोटी मोटी गलतियों जो भी होता है हर चीज को सुधार करके अपनी डेली लाइफ में भी सुधार की। पहले उनकी वीडियो जब देखा करते थे तो अच्छा हमें भी नहीं लगता था, सिर्फ रोना धोना यही सब वीडियो में आती थी। क्योंकि भाई इंसान के पास जब पैसा ना हो तो रोना धोना ही जिंदगी में लगा रहता है। जब पैसे कमाई अच्छे होने लगते हैं, पैसे आने लगते हैं तो रोना धोना खत्म हो जाता है। धीरे धीरे करके बसंती जी उनके भाई लोग मिलकर के बसंती जी के लाइफ में सुधार किए। अब जाकर के बसंती जी अपने दुनिया में मस्त रहती है। वो कितना कमाती है नहीं कमाती हम इससे मायने नहीं रखते हैं। वो काम करने के लिए जाती है, खाना बनाती है लोगों के घर में जाकर के। कोई फंक्शन में खाना बनाती है, अब ये मत सोचिएगा कि डेली का खाना बनाने के लिए जाती, नहीं। फंक्शन पार्टी होता है, लोग इनको बुलाते हैं, इनके हाथ का खाना टेस्टी लगता है लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि जो कि जान लुटाते हैं बसंती जी पे। और कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें की अच्छा नहीं लगता है घर की ब्लॉगिंग करना। अब इस मुद्दे को भी उठा दिए जाते हैं पब्लिक में। तो भाई हम यही बोलना चाहेंगे बसंती जी, आप नाराज बिल्कुल भी मत होइए। जितना भी चर्चा होने के बाद आप नंबर 1 पे जाइएगा, नंबर 1 ब्लॉगर हो जाइएगा। भाई कौन नहीं चाहता है कि हम सुर्खियों में चलते रहें। लेकिन भाई दिल है, दिमाग है, बसंती जी भी कभी कभी नाराज हो जाती है। क्योंकि किसी चीज की एक सीमा होती है। लेकिन बसंती जी ऐसा कुछ नहीं है, आपका मेहनत रंग लाया है। धीरे धीरे वो भी लोग जो लोग आपकी बुराई पहले करते थे, अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे आपके लिए अच्छी बातें ही रखते हैं। क्योंकि आप कहीं से भी हमें नहीं लगती हैं। फिलहाल जो आप अपने दुनिया में खुश हैं तो खुश इसी तरह रहा कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। दुनिया क्या कहती है नहीं कहती इससे हम मतलब नहीं रखते हैं। क्योंकि एक पति पत्नी था, पत्नी थोड़ा सा 2 कदम आगे जब हो जाती थी तो पति बोलता था कि तुम आवारा है, किसी के साथ लाइन मार करके भग जाओगी लगता है। तो वही पत्नी 2 कदम पीछे हो जाती थी, उस पे पतिदेव कहते थे कि तुम कोढ़ी नंबर 1 है, इतनी कोढ़ी है कि तुम्हें चला नहीं जाता है। पत्नी कहती थी जनाब आप बताइए कि अब हम क्या करें। तो पतिदेव कहते थे जीवन साथी हैं, कदम से कदम मिला के चलो तो भाई आगे पीछे तो रोड पे हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा ही होता है, दुनिया वाले ऐसे ही करते हैं। अगर अच्छे से खाएंगे तो ताना मारेंगे, अगर रोएंगे तो ताना मारेंगे। और बसंती जी को तो खैर पूछिए मत, आंसू बहाई तो आंसू सिंपैथी बन जाता है। अगर हंस के वीडियो बनाई तो भाई इसे तो शर्म नहीं है, पति चले गए दुनिया से शर्म नहीं है। चलिए एक छोटी सी गलती की वजह से इधर से भी मुकदमा हुआ, इधर से भी मुकदमा की बसंती जी। इसी वजह से बसंती जी ट्रोल हुई थी और हमें भी वो मैटर बुरा लगा था। लेकिन गलती दोनों तरफ से है, दोनों मिलकर के ही इस चीज को सुलह कर सकते हैं। दोनों में से किसी ने भी अपने तरफ से पक्ष नहीं रखी। हालांकि बसंती जी ने क्लियर कर दिया, जब हल्ला हुआ
उनके पास पार्सल पे पार्सल आने लगा तो इस बात का हल्ला बनाया गया कि कहीं ना कहीं बसंती जी ज्यादा मोटी रकम लेकर के मैनेज कर दी है। उस पे बसंती जी आकर के खुलासा की थी, नहीं हमने मैनेज केस नहीं किया है, हम जो है केस चल ही रहा है, हमने मैनेज नहीं किया है, केस चल रहा है। जब समय पे आप लोगों को जानकारी मिलेगा तो उसके बाद यह आता है उनकी बहुड़िया जेठानी की बहुड़िया का मैटर। जेठानी का बहुड़िया जेठानी जी की बहुड़िया का बर्थडे था। पब्लिक आस लगाई हुई थी क्योंकि उनका पतिदेव वहां पे नहीं रहता है, पतिदेव इधर उधर सोए रहते हैं, मन मारे रहते हैं। जो पति की 1 साल साथ में रहा है बहुड़िया का, अपनी मर्जी से शादी किए हैं, क्या इस चीज की भी जिम्मेवार अपनी बसंती जी ही होने वाली है क्या? कि हो सकता है बसंती जी के मैटर को लेकर के उसका पति देव वो कहीं बहुड़िया ये न कह दे कि ये चाची जी ही हमारा मैटर कर दी, लड़ाई की घर पे, हमारा पति जो गया वो लौट के नहीं आया, क्या इसकी जिम्मेवार आए दिन आने वाले दिन में बसंती जी हो सकती हैं? अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पतिदेव की गलती है। पब्लिक आस लगाई हुई थी कि बर्थडे में जाएंगे इनके पति महोदय जाने की बात तो दूर है लेकिन लाइव भी ज्वाइन नहीं किए थे, लोगों का मानना है। हो सकता है पति महोदय छुप छुपाकर चोरी से किसी आईडी से गए हों, ये हम नहीं कह सकते हैं। पत्नी साहिबा बहुड़िया जी जो है अपना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाई, लेकिन वही है एक सनातनी है, राधे राधे करती है। जिस तरह से आपने देखा था लालू यादव के बेटा शादी तो कर दिए माँ बाप, लेकिन हुआ क्या, लास्ट में तलाक पे नौबत आ गया था। कहीं पति देव, क्योंकि देखिए हम इस पे जेठानी जी का दोष नहीं दे सकते हैं, बेटा जब अपने मर्जी से शादी कर सकता है, शादी करते समय वो माँ बाप रोक नहीं लगा पाए, यहाँ पे कहीं से भी माँ बाप की गलती नहीं दिख रही है, वो नहीं रोक पाए तो अब क्या मिलने में माँ बाप रोक लेंगे? आप लोगों को लगता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। या तो दहेज का मैटर होगा कि तुम जाना आना बंद कर दो, थोड़ा बहुत दहेज मिल जाएगा जो तुम्हारे ही काम आएंगे मियाँ बीवी के, ऐसे जाकर के रहने लगेगा तो दहेज नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी हमें समझ में नहीं आया, इतने बड़े लोग जो अपने आप को उनके फैन फॉलोवर भी कहते हैं सेलिब्रिटी, हालांकि हम किसी को सेलिब्रिटी नहीं मानते हैं, सब अपने भाग किस्मत की बात होती है। कब लोग फर्श में पहुंच जाते हैं, कब लोग धराम से अर्श पे गिर जाते हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी सब लोग सेलिब्रिटी मानते हैं तो हम भी सेलिब्रिटी ही मानते हैं। सेलिब्रिटी के घर में ऐसी सोच का होना क्या जायज है? क्या लगता है ये सोच कहीं से अच्छी है? तो आखिर उस बहुड़िया को इग्नोर किया क्यों जा रहा है, पब्लिक का सवाल उठता है। एक सब्सक्राइबर हमारे पास कमेंट लेकर के आए थे कि आप सब्र कीजिए, जेठानी साहिबा हर बात का जवाब देंगी। अब आप लोग बोलिएगा कि आप नाम लेके क्यों नहीं बोलते? नाम लेके इसलिए नहीं बोलते हैं, एक बार हमारे चैनल पे अटैक हो चुका है, हम नहीं चाहते हैं कि बार बार हमारे चैनल पे अटैक आवे। उनकी आदत है, उनकी टीम खुद ही उनके घर के बच्चे ही टीम है। अब फिर से सुनते हैं खलबली मच चुका है कि उनकी टीम छूट चुकी है चैनल को कवर करने के लिए, जहां जहां पे निगेटिविटी ज्यादा उनके बारे में फैलेगा। हालांकि हम किसी के बारे में निगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, हम अपने स्तर से अपनी बातें रखते हैं। हमें फिलहाल बसंती जी का तौर तरीका रहने का जीने का बहुत अच्छा लगा। बात रही निगेटिविटी की, तो निगेटिविटी वाले को हम मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस महिला से पूछिए जिस महिला का पति नहीं है दुनिया में ना, तो उस महिला के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे तूफान आते हैं। एक बसंती जी है, बसंती जी ही कोई अनोखा आइटम नहीं है दुनिया में, बहुत सारी विडो महिला सिंगल मदर रहती हैं जिनको कि सुनना पड़ता है, ये एक दस्तूर है दुनिया का। इस पे हमें नहीं लगता है बसंती जी को भी कहीं से भी नाराज होना चाहिए। भाई आप भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी को बड़े बड़े लोगों को लोग गाली दिया करते हैं, आप चुपचाप अपने काम पे आगे फोकस कीजिए और नंबर 1 बनने का प्रयास कीजिए। बाद बाकी आपके हैटर लगे हुए हैं आपको नंबर 1 पे पहुंचा के ही दम मारेंगे। जिस दिन आप नंबर 1 बनेंगे उस दिन हम केक जरूर काट लेंगे आपके नाम से बसंती जी। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। क्या आप लोगों को लगता है बड़ी बहुड़िया का डाइवोर्स होने वाला है, या अंदर अंदर पुआ पूरी कुछ और होली के नाम पे बन रहा है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।